दोस्त मेरे, आज मैं बात करूंगा सन 2014 से पहले एक ग्रामीण डाक सेवक केवल 2,000 रुपये तक की तनख्वाह पर काम किया करता था। लेकिन दोस्त मेरे, आज एक बेसिक आय 10,000 रुपये हो पाई है, तो पुराने ग्रामीण डाक सेवकों के बदौलत हो पाई है। उन्होंने 30 दिन की हड़ताल कर रखी थी एक बारी, तब जाके इनकी पेमेंट 2,000 से 10,000 हो पाई। दोस्त मेरे, 15 दिन हड़ताल करने के बाद इनको बोनस, जो कि दिवाली और दशहरे पे लोगों को मिला करता है, वो मिला है। सन 2014 से पहले नहीं मिला करता था। डीए, जो महंगाई भत्ता आज आप लोगों को मिल रहा है, उसके लिए भी पुराने ग्रामीण डाक सेवकों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। दोस्त मेरे, हमें आज इसलिए एकजुट होना चाहिए कि जो लोग अनपढ़ होने के बाद भी लड़ाई लड़कर 2,000 से 10,000 करवा दिया, डीए करवा दिया, बोनस भी दिलवा रहे हैं, ये सारी ही लड़ाई उन पुराने ग्रामीण डाक सेवकों की रही है। आज हमारे पूरे भारत में सन 2017 के बाद से करीब 60 से 65 हजार नए ग्रामीण डाक सेवक भर्ती हुए हैं। लेकिन उन ग्रामीण डाक सेवकों के मन में कई सारे विचार आते हैं, क्योंकि भाई नए हैं तो विचार आना भी लाजमी है और आता भी है। दोस्त मेरे, सबसे पहली बात तो ये आती है कि हम प्रमोशन पालेंगे। दोस्त मेरे, मैं आप सभी लोगों से विनती करूंगा, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा, आप सभी लोग आज के ज़माने के पढ़े लिखे एवं समझदार हैं। आज से 3 साल पहले से ये मेरिट बेस पे भर्तियां हो रही हैं और सभी ग्रामीण डाक सेवक एक अच्छी पढ़ाई के साथ ही लोग यहाँ पे आ रहे हैं। मैं बोल सकता हूँ, हर ग्रामीण डाक सेवक अपने आप में एक अच्छी काबिलियत रख रहा है। दोस्त मेरे, जो प्रमोशन करने के लिए जो वैकेंसी आती हैं हमारे विभागीय परीक्षाओं के लिए, उसमें भी आज से साल भर बाद या 2 साल बाद एक अच्छा कंपटीशन होने वाला है, एक ज़बरदस्त कंपटीशन होने वाला है। क्योंकि एक डिवीज़न में, या फिर मैं बोल सकता हूँ पूरे भारत में, यदि हम एक विभागीय परीक्षाओं की सीटों को कैलकुलेट करें और उसके बाद जो ग्रामीण डाक सेवक नए भर्ती हुए हैं उनको अगर हम देखें, तो कंपटीशन हमें एक बेहतरीन कंपटीशन दिखाई देता है। और ये तो तय है कि 2,70,000 ग्रामीण डाक सेवक प्रमोट नहीं होने वाले हैं। उसमें से चंद हजार, मैं बोल सकता हूँ चंद हजार लोग ही प्रमोट होने वाले हैं। बाकी सभी लोग या तो ग्रामीण डाक सेवक की जॉब करेंगे या फिर अन्य किसी जॉब में जाएंगे, वो अलग चीज़ है। दोस्त मेरे, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, जितना टाइम आप फेसबुक पे देते हैं, जितना टाइम आप व्हाट्सएप पे देते हैं, जितना टाइम आप टेलीग्राम पे देते हैं, ये टाइम, तीनों ही जो टाइम आप देते हैं, वो तीनों ही टाइम मुझे जहाँ तक लगता है व्यर्थ है। क्योंकि ट्विटर पे यदि हम अपना टाइम उतना ही टाइम देते हैं, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जो आपके पास लगता हो कि नहीं ये हमारे लिए उचित है। दोस्त मेरे, ट्विटर एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे हर ऑफिशियल लोग उपलब्ध होते हैं। आप नरेंद्र मोदी की बात कर लें, बिल गेट्स की बात कर लें, या फिर जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं, वो सभी लोग ट्विटर पे उपलब्ध होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो नए नए समाचार होते हैं वो बड़े ही आसानी से, कम शब्दों में, लिमिटेड शब्दों में हमें एक बेहतरीन जानकारी तुरंत मिल जाती है ट्विटर पे। दोस्त मेरे, कोई भी न्यूज़ हो, कोई भी नई योजना हो, या फिर कोई भी नया कार्यक्रम होने वाला हो, ये हमें तुरंत ही उसकी जानकारी मिल जाती है। या कोई भी घटना हो, वो चाहे किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो। दोस्त मेरे, ट्विटर एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे हम अपनी बातों को कम शब्दों में रखने का प्रयास करते हैं, जो कि एक अच्छा सिंबल भी है।
जैसा कि पढ़े लिखे लोग जानते हैं और मुझे लगता है समझदार भी होंगे, करंट अफेयर आज हर एग्ज़ाम में आते हैं। उसके लिए आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। ट्विटर एक अच्छा माध्यम है। वहाँ पे आप अपनी समस्याओं को 2 से 3 मिनट में लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे यदि ट्विटर पे आप 2 से 3 मिनट समय देते हैं तो आप पहली बात तो जो जानकारी है, नई जानकारी है, वो आपको मिल जाती है। दूसरी बात ये है, ट्विटर पे आप अपनी जो खुद की लड़ाई है वो लड़ाई भी आप लड़ लेते हैं। यदि आप लिखना नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपके ग्रुप में हमेशा लिंक जाते रहते हैं ट्विटर के। उसको केवल आप टच करके लिंक को उसको ओपन करके रीट्वीट अगर आप कर देते हैं तो भी एक बेहतरीन आप सहयोग दे रहे हैं। दोस्त मेरे, जैसा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये बेफालतू का है, इसमें टाइम लगाना व्यर्थ है, ये सारी बातें बोलते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि हमने जो पढ़ाई की है या जो हमने अभी तक स्कूलों में जाकर या फिर कॉलेजों में जाकर जो हमने शिक्षा ग्रहण की है, उससे हमें यही पता लगा है अभी तक कि जो अन्याय हमारे साथ हो रहा है, यदि हम उस अन्याय के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं तो लिख तो सकते हैं। लिख नहीं सकते हैं तो कम से कम लोगों को प्रोत्साहन दे सकते हैं। तो प्रोत्साहन आप लोग दे सकते हैं। केवल आप लोग लिखना नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप रीट्वीट और लाइक केवल कर दें तो भी हमारा सहयोग हो जाएगा। दोस्त मेरे, रीट्वीट और लाइक करने से हमारा एक अच्छा संगठन बनेगा, एक मजबूत संगठन बनेगा। दोस्त, कल के डेट में यदि आपके साथ कोई परेशानी होती है तो ये ग्रामीण डाक सेवक जो कि आपने ज़मीनी स्तर पे तैयार किया है वो आपके साथ रहेंगे। दोस्त मेरे, जो यूनियन का मेन फंडा था वो यूनियन ने कर रखा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, 2,70,000 ग्रामीण डाक सेवक 50 रुपये डोनेट करते हैं यूनियन के नाम पे। दोस्त मेरे, वो जो 50 रुपये आपके द्वारा डोनेट किया जाता है वो डोनेट भी मुझे लगता है बेफालतू में किया जाता है, जिसका कोई अर्थ भी नहीं है। क्योंकि 2,70,000 ग्रामीण डाक सेवक, मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा जो कि ज़मीनी स्तर की है। मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें न करते हुए मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्त मेरे, हमारे पूरे भारत में लगभग ग्रामीण डाक सेवक के लिए 7 यूनियन काम कर रही है और 2,70,000 ग्रामीण डाक सेवक के खाते से डायरेक्टली पैसा 50 रुपये यूनियन के नाम पे काट लिए जाते हैं। दोस्त मेरे, 2,70,000 अगर ग्रामीण डाक सेवक 50 रुपये का कंट्रीब्यूशन हर मंथ अगर करते हैं तो लगभग मुझे लगता है 12 से 13 करोड़ रुपए हर महीने होते हैं। और दोस्त मेरे, 7 यूनियन को जो पैसा है वो भारतीय डाक विभाग पैसा हमारा काट के वो डिस्ट्रीब्यूट करती है यूनियनों को। तो जब वो डिस्ट्रीब्यूट करती है यूनियन को तो यूनियन भी उन्हीं के हिसाब से ही काम करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हर एक यूनियन को कुछ न कुछ फंड हर महीने दिया जाता है, जिसकी वजह से आप सभी लोगों को पता भी होगा कि जो यूनियन के नेता हैं, SS महादेवैया हों या सुगंधी कुमार मिश्रा हों या फिर अन्य कोई भी नेता हो, उनकी तनख्वाह लाखों रुपए महीने की होती है। उसका कारण ही यही है क्योंकि ये जो ग्रामीण डाक सेवक डोनेट कर रहे हैं उन्हीं से उनको अर्निंग हो रही है। मैं आप लोगों को इतना सा समझाना चाहता हूं कि जो विभाग यूनियन को खरीद चुका है, या मैं दूसरे रूप में ये बोल सकता हूं कि जो पैसा दे रहा है आप उसकी बात मानोगे या फिर जो इनडायरेक्टली रूप से शामिल है उनकी बात मानोगे। यदि यूनियन भारतीय डाक विभाग की बातों को नहीं मानेगी तो शायद वो उन्हें फंड भी देना बंद कर देगी। दोस्त मेरे, यही विशेष कारण रहा है कि आज जो हमारे
यूनियन के नेता लोग हैं वो एक अच्छे कार में, एक अच्छे घर और एक अच्छे मकान में रहा करते हैं, लेकिन एक ग्रामीण डाक सेवक रोज का रोज हर महीने 50 रुपए डोनेट करके अपनी स्थिति को भी बेकार करता है तथा मैं बोल सकता हूँ यूनियन को भी बढ़ावा देने का कार्य करता है, जो कि अत्यंत ही निंदनीय है। दोस्त मेरे, आप सभी लोग एक पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा, आप सभी लोग जो ट्विटर पे समय देते हैं, जो आप लोग व्हाट्सएप पे समय देते हैं या फिर जो आप समय फेसबुक पे देते हैं, वो समय आप बंद कर दें। वो सीधे सीधे यदि आपने समय ट्विटर पे देने लगे तो मुझे लगता है आपका एक अच्छा और नया स्किल डेवलप होगा। एक तरह से आपका काम भी हो जाएगा। मैं आपको बहुत ज़्यादा टाइम की मांग नहीं करता हूँ, केवल यदि आप एक दिन में 5 से 7 मिनट भी यदि ट्विटर पे आपने ध्यान दिया तो मुझे लगता है एक अच्छा संगठन तैयार होगा और नए लोगों का संगठन तैयार होगा, क्योंकि नए लोग, मैक्सिमम नए लोग जो आ रहे हैं वो सभी लोग एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और वो ट्विटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप सभी लोगों को ट्विटर के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे हैशटैग चलाए गए हैं, हमारे छात्रों द्वारा भी चलाए गए हैं। हैशटैग SSC CGL के लिए भी चलाया गया है, या फिर राजस्थान में टीचरों ने हैशटैग चलाया था जिसके वजह से वे लोग परमानेंट हुए। और भी बहुत सारे हैशटैग चलाए जाते हैं जिन पे एक अच्छा रिस्पांस भी देखने को मिला है। मैं आप सभी ग्रामीण डाक सेवकों से निवेदन करूंगा, आप सभी ग्रामीण डाक सेवकों से आग्रह करूंगा, जो आप यूनियन को पैसा डोनेट कर रहे हैं उस पैसे को यदि आप बंद कराना चाहते हैं तो आपको अकाउंट ऑफिस में मात्र एक एप्लीकेशन देना है और एप्लीकेशन देके आप यूनियन द्वारा जो पैसा काटा जा रहा है उसे आप बंद करवा सकते हैं। दूसरी बात तो ये है कि यदि आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो ट्विटर पे आके मात्र 5 मिनट का समय दिन में निकालें। आप केवल हमारे ट्वीट को रीट्वीट और लाइक भी करते हैं तो ये भी एक सहयोग ही है, और लाइक और रीट्वीट करने में भी बहुत आसानी है। मैं आप सभी लोगों को दो वीडियो हैं, मैं आप सभी लोगों को भेज देता हूं। उसमें आप देखेंगे कि जो हम नोटिफिकेशन यदि ऑन कर देते हैं तो शटर में ही हमें लाइक और रीट्वीट का ऑप्शन आ जाता है, जिससे हम बिना फ़ोन को ऑन किए, मतलब बिना फ़ोन में ट्विटर को ऑन किए, ओपन किए ही हम लाइक और रीट्वीट करके हम ग्रामीण डाक सेवकों का सहयोग कर सकते हैं। दोस्तों, हैशटैग GDS एम्प्लॉयज़ हमारा एक परमानेंट हैशटैग है, जिसे आप यूज़ करके चाहें तो ट्विटर पे मात्र एक दिन का, या फिर मैं बोल सकता हूँ एक दिन में 5 मिनट का समय निकाल के भी लिख सकते हैं। दोस्त, ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ तो है नहीं, है ना। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूँगा, आप सभी लोग ट्विटर पे आके हमारा सहयोग दें। धन्यवाद।